Hello students, today we are going to start our next chapter number 5, that is continuity and differentiability of class plus 2, right? As we know, this chapter is essentially a continuation of our study of differentiation of functions in class plus 1. We have learned to differentiate certain functions like polynomial functions and trigonometric functions, right? In this chapter, we introduce the very important concept of continuity, right? Here is continuity, differentiability, and relations between them. We will also learn differentiation of inverse trigonometric functions, right? Further, we introduce a new class of functions called exponential and logarithmic functions. We will study about these functions also, right? These functions lead to powerful techniques of differentiation. We illustrate certain geometrical obvious condition through differential calculus. This chapter is a part of your calculus. Calculus is very important, right? From the calculus, total paper from the calculus. You know this thing very well. In the process, we will learn some fundamental theorems in this area. But we will start from the continuity. So, for continuity, we have to take an example, right? So, let's start. So, for continuity, we have to take a example. Let's start. Let's suppose a function f of x, right? F of x value is 1 if x less than equals to 0, and value will be 2 if x greater than 0. They have given two values to us when x less than equals to 0 and when x greater than equals to 0. We will draw this function first of all. This is origin, right? This is 1 and this is 2. Negative x-axis, positive x-axis, negative y-axis, positive y-axis, right? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने हमें दे रखा है x लेस देन इक्वल्स टू 0. अगर कहता x 0 से लेस हो या इक्वल हो तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1. दैट मीन्स x लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव होगा या फिर 0 पे होगा, है ना. तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मतलब अगर x इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यू कितनी होगी, यही होगी, ये तो मुझे पता है. उसके बाद अगर लेस होगी मतलब नेगेटिव, कहीं पे भी नेगेटिव होगी तो वैल्यू यहाँ लूँगी तो 1 आएगी, यहाँ लेंगे तो 1 आएगी, यहाँ लेंगे तो 1, कहीं पे भी ले लो, ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होता जाएगा, है ना फंक्शन. मतलब एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे, राइट. ये तो हो गया मेरे पास इसका, इक्वल पे भी हो गया, लेस पे भी हो गया, राइट. अभी उसने दिया है x ग्रेटर देन 0, मतलब अगर x 0 से ग्रेटर होगा तो वैल्यू क्या होगी उसके पास, 2 होगी. मतलब अगर -0.1 है इधर तो इधर आएगा ना, अगर थोड़ा सा भी होगा तो वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इसके साथ ही छोटा सा, मतलब कि अगर मैं इंक्रीज़ करूँ 0.000001 ले लो तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें. 2 तो होगी फंक्शन की वैल्यू पर 0 पे नहीं होगी. जब 0 पे नहीं होगी ना तो ऐसे राउंड करते हैं कि मतलब ये इंक्लूड नहीं करता, ये 0 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करता. लेकिन आगे अगर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज, जैसे इस साइड पॉजिटिव ग्रेटर देन दिया उसने,
जितनी मर्जी ग्रेटर लेते जाओ, 0.1, 1 पे कितनी होगी, 2 होगी, 3 पे 2 होगी, 4 पे 2 होगी, तो मतलब फंक्शन कैसा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट, यही होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मैंने इधर लिया तो ये हुआ, अगर मैंने इधर लिया तो ये हुआ। मतलब अगर हम देखें तो क्या इस फंक्शन को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते थे? अगर मैं बोलूँ कि इसे मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर लूँ तो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अगर हम बिना पेन उठाए फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर कर पाते तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी मतलब लगातार। अब यहाँ मुझे पेन उठाना पड़ा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ, जो भी मुझे गिवन दिया उसने, राइट, जो भी हमने लेट किया। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम x के लेफ़्ट पे देखें, है ना, अगर मैं लेफ़्ट पे देखती हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो कंटिन्यूटी है कहाँ पे ब्रेक हो रही है, डेफिनेशन हमारी कहाँ ब्रेक हो रही है, जाके लेफ़्ट साइड पे देखें तो कहाँ पे है, राइट साइड पे देखें तो कहाँ पे है, डेफिनेशन जो ब्रेक हो रही है तो वो ज़ीरो पे ब्रेक हो रही है, राइट। मतलब ज़ीरो से ही, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो से इस साइड जाती हूँ तो वैल्यू कुछ और है, अगर ज़ीरो से राइट साइड जाती हूँ तो वैल्यू और बन रही है। मतलब जो मेन है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो। डेफिनेशन ब्रेक हो रही है कहाँ पे, ज़ीरो पे। ठीक है, अब फंक्शन तो दो तरह से डिफाइन था यहाँ पे, एक लेफ़्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे, है ना। मतलब अगर ज़ीरो की लेफ़्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यूज़, मान लो मैंने -0.1 ले लिया, उस पर वैल्यू क्या थी, 1 थी। अगर मैंने पॉजिटिव 0.1 लिया तो उस पर वैल्यू क्या थी, 2 थी, है ना। अब दोनों राइट और लेफ़्ट साइड मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो ये पता चल गई कि LHL RHL के इक्वल नहीं। अभी LHL और RHL है क्या, तो दिस इज राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यहाँ से एक बात, फंक्शन की कंटिन्यूटी क्यों ब्रेक हुई, क्योंकि वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता, अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाती, मतलब इस साइड भी अगर मेरे पास वैल्यू क्या होती, 1 होती, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे। एक बात यही समझ पे आ गई ना आपको कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूस, राइट। कि फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं इक्वल है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, राइट। Let us take one more example. F of x equals to 1, 2. 1 when x not equals to 0 and 2 when x equals to 0. Right? Again we have a function. Again we will draw this function. Here is 0. This is 1. This is 2. Right? अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ उसने अब लेस देन और इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पे उसने दिया x नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये तो आप देख लो, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है आपको, x नॉट इक्वल्स टू 0, कहता है x 0 की इक्वल नहीं है ना। मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ तो मैंने लगा दी नोड, क्योंकि 1 तो वैल्यू आएगी नहीं, राइट, वैल्यू 1 आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0, 0 पे 1 तो आएगा ही नहीं। अब अगर मैं x टेंस टू 0 करूँ, मतलब x 0 की और इस साइड से आ रहा है, टेंस टू मीन्स इस साइड से 0 की ओर बढ़ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। मतलब फंक्शन यहाँ। और अगर मैं बात करूँ कि x टेंस टू 0 फ्रॉम द राइट साइड, तो वैल्यू क्या होगी, 1।
तो यहाँ पे तो कंडीशन यही है मेरी, लेकिन कहता इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू इज़ 2, तो वैल्यू 2 है मेरी। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इसको जब टेंस टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो वैल्यू 1, टेंस टू 0 फ्रॉम द राइट साइड देन वैल्यू 1, दैट मीन्स LHL इक्वल है किसके, RHL के। अभी हम इसको टेंस टू बोलते हैं, ठीक है, अप्रोचेस भी बोलते हैं, तो कुछ भी हम लोग टेंस टू यूज़ करेंगे, राइट। ये होगी लिमिट, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 आ गई है ना, ये तो हो गया। बट x इक्वल्स टू 0 पे उसने क्या दिया है आपको, वैल्यू कहता 2 है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, राइट। इसका मतलब अभी भी यहाँ पे कोई कंडीशन छूट रही है, जो हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन मेन होती है, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन, दैट इज़ वो होती क्या है, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन हमारे पास होती है, हमने ये सब +1 में ऑलरेडी रीड कर रखा है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिटेल्स दे रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, अब इसको लिखते ऐसे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये रहा, ये सारा 0 नेगेटिव का था कि फंक्शन इस साइड क्या आ रहा है 1, तो फंक्शन है ना। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये पॉजिटिव, ये तो दोनों इक्वल होगी। इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, जिस पे भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं फंक्शन उस पे भी इक्वल होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जनरली अगर हम बात करें, अ फंक्शन हैज़ इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, let there be a point C in its domain, then the function continues at C if, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 की जगह C कर देंगे, C कि कोई पॉइंट अगर C एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट और इक्वल पे क्या होगी, ट्रू होंगी, ये वैल्यूज़ इक्वल होंगी, तो हमारी कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑन द क्वेश्चन, राइट। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज फ्रॉम द NCERT, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे अब मैंने फंक्शन लिया 2x + 3 x लेस देन इक्वल्स टू 0 है और 2x - 3x ग्रेटर देन 0 है। तो अभी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ये तो समझ आ गया कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल पे चेक करना होता है ना। सबसे पहले कोई भी चेक कर लो, क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू, मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने लिखा एट C नेगेटिव, C क्या है, ये जो दे रखा है। अब यहाँ पे उसने बोला था फाइंड द कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दे रखा है उसने, किस पॉइंट पे दे रखा है ये हमें चेक करना है ना, कि डिसकंटिन्यूटी चेक करो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे देखो x लेस देन दे रखा है उसने, अगर इसको भी आप लोग ड्रॉ करके चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा, इसको ड्रॉ करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देख लेना आप। x लेस देन 0 पे चेक करूँ, मतलब 1 ले लें अगर हम लोग, यहाँ 1 पुट कर लो, कितना आएगा 2 + 1 है ना, 2 × 1 + 3 तो 5 हो गया, ठीक है। अगर 0 ले ले तो कितना आएगा 3, कंटिन्यूटी तो आपको यहीं भी पता चल रही है ना। तो फिर आगे मतलब कि ब्रेक कहाँ पे होगी आपकी कंटिन्यूटी, इसी पॉइंट पे होगी, इससे लेस जाएंगे या इससे अप जाएंगे तो कंटिन्यूटी किस आपके पॉइंट पे ब्रेक होगी, इसी पॉइंट पे। तो हम चेक किस पे करेंगे, इसी पॉइंट पे। क्या आएगा आपके पास 2 नेगेटिव f ऑफ x, राइट। फिर से लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव जब लेस होता है तो नेगेटिव फंक्शन वही होता है, ये तो पता ही है आपको।
लेफ़्ट साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो यहीं पे चेक करना है ना। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, 2x + 3। अब 2 नेगेटिव मतलब कि मुझे नेगेटिव वाली साइड अप्रोच करना है ना, इस साइड नेगेटिव की साइड को अप्रोच करना है कि 2 से लेस, तो मतलब मेरी वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज़ होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ h टेंस टू 0 कि h की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच कर रही है, छोटी से छोटी h की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 मतलब x है, x की जगह लिखना है 2 - h। यही हुआ कि यहाँ पे मैं अगर 0 पॉइंट ऐसे कुछ ना कुछ पुट करती जाऊँ तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, मेरे पास छोटी 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 वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, +3। तो यहाँ मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस कितना आया 2h + 3, तो ये 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास 7 - 2h। लिमिट h टेंस टू 0 है। अब h टेंस टू 0 पुट कर दो कि h की वैल्यू 0 की ओर अगर बढ़ा के हम करते जाएं तो क्या होगा। यहाँ पे अभी मैं 0 अप्लाई कर रही हूँ तो कितना आएगा 7 - 0 कितना हुआ 7, है ना। यहाँ पे हमने जब पुट किया तो यहाँ पे हमें लाइन ऐड करनी होती है, पुट x = 2 - h। h x टेंस टू 2 नेगेटिव एज कब होगा, जब हमारे पास h टेंस टू 0 होगा, राइट, तभी आएगा 2 नेगेटिव, है ना। ये लिखना है आपने। ये 7 आ गई, ये आई लेफ्ट की, अभी मैं लिख रही हूँ राइट। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट h टेंस टू 2 x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या था हमारे पास पॉजिटिव पे 2x - 3। 2 पॉजिटिव यहाँ पे भी पुट करके देख लो, पॉजिटिव यहाँ पे, अच्छा लेस देन यहाँ मैंने 1 पुट कर लिया था, आपने बोला नहीं, यहाँ 1 नहीं कर सकते थे ना 2, क्योंकि यहाँ पे था, ठीक है, लेस लेना था, सही था। अभी 2 ग्रेटर बोला है तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, 6 - 3 कितना हो गया 3, तो यहाँ वैल्यू आएगी 3। ये वैसे ही आपका देखो, आपको सीधे ही पता चल रहा है फंक्शन वैसे ही कंटिन्यूस नहीं है, उसने एक पूछ ही रखा है आपसे ना, तो ऐसे फंक्शन से कंटिन्यूटी भी पूछी जा सकती थी। यहाँ पे आप लिखोगे, अब आपके पास फंक्शन था 2x - 3, तो यहाँ फिर से h टेंस टू क्या करना है 0, क्या आएगा x की जगह 2 + h - 3, पुट क्या किया हमने x को 2 + h, x टेंस टू क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर x टेंस टू 2 पॉजिटिव एज h टेंस टू 0, राइट। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया 4 + 2h - 3, तो 4 - 3 कितना हुआ 1 + 2h, कर दो लिमिट अप्लाई, 1 + 0 1। अब बस सबसे पहले जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो मैंने वहीं पे आपको बोला था LHL शुड बी इक्वल टू RHL, तो दिस इज 7 = 1, इज इट, नो। तो हमें कैसे लिखना है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आए आपके पास, तो मुझे इक्वलिटी वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अगर ये इक्वल आते तो मैं इक्वल चेक करती, मेरे पास यही इक्वल नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थर्ड की चेक करने की, राइट। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूड हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं आया, और किस पॉइंट पे हुआ 2 पे हुआ, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो फंक्शन हमारा वहीं पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 2, राइट। ये हो गया।
अभी हमारे पास आगे होता है, तो बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही देनी थी ताकि आपको कंटिन्यूटी समझ में आ जाए, है ना। आगे देखो, ये कैलकुलस का एक पार्ट है, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो कैलकुलस के पार्ट में कंटिन्यूटी एक छोटा सा पार्ट है, आगे डिफरेंशिएबिलिटी है, राइट। अब देखो कहता अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। अब इसमें क्या दे रखा है उसने, दो फंक्शंस होंगे हमारे पास। लिख लो, इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस एट पॉइंट सी। कोई दो रियल फंक्शन है मेरे पास एफ और जी, तो कहता टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, राइट, कंटिन्यूअस। अब फिर एफ प्लस जी भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, राइट। सेकेंड, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस अगेन एट पॉइंट सी। नेक्स्ट थर्ड, एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। नेक्स्ट, एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, राइट। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, अब आप बताओ क्या एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास दिस इज कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ मैंने आपको दिखाया था ना, कैसा होता है इसका ग्राफ, ऐसे या जीरो में से पास करता है। देखो चेक करना है इसको, ग्राफ को, आपका ग्राफ दोनों बताए थे मैंने आपको, साइन और कॉस का क्या होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं आपके ग्राफ। ये आप वैसे याद ही रखा करो, यहाँ पे नहीं, आपको आगे थोड़े से क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में कोई ऐसे होंगे साइन कॉस के क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ग्राफ यूज़ होंगे। तो साइन का ग्राफ आपका याद रखना नेक्स्ट टाइम, कुछ ऐसा होता है, राइट। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एक। ऐसे ही कॉज के, ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ऐसे ही कॉज एक्स की बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, राइट, ऐसे ऐसे इधर से ये हो गया कॉज एक्स। तो ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब एक मैंने ले लिया, ये यही बोला था कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन लेने हैं हमें, साइन एक्स और कॉज एक्स। अब दोनों क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब एच एक्स कोई नया फंक्शन बना लिया हमने, जो मैं इनको ऐड करके करूँगी, सब्ट्रैक्ट करके करूँगी, जो भी है ना। अब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, आप बताओ ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या दोनों का जो प्लस का फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा? यस, दैट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली एक एच एक्स जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा, प्लस करने पे भी और माइनस करने पे भी। अब यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड तो इजीली मुझे पता चल गया, प्लस करेंगे तो भी कंटिन्यूअस रहेगा, माइनस करेंगे तो भी। थर्ड है हमारे पास, थर्ड फंक्शन मैंने इनको डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, राइट। मतलब साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, तो ये तो बन गया टैन एक्स। अब टैन एक्स कंटिन्यूअस है, टैन एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है? है क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है। अब आप बोलोगे ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन जब मैंने इनको डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कौन से पे? अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कॉज पाई बाय 2, तो कॉज पाई बाय 2 कितना होता है, 0। अगर अपॉन में 0 आ गया, फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा, कंटिन्यूअस कहाँ से रहेगा? अगर मैं फंक्शन को डिफाइन ही ना कर पाऊँ तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। इसका मतलब एक्स पाई बाय 2, कोई भी ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 का वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, राइट। समझ गए हो?
ठीक है, ऐसे ही कॉट एक्स के केस में भी अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये यहाँ पे इतनी सी बात थी। एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, यहाँ हमने एक छोड़ दिया, मैंने आपको शायद पहले एफ इंटू जी लिखवाया था ना, ये वो छोड़ दिया, वो भी कंटिन्यूस होगा। थर्ड वाला वो था, ये फोर्थ था हमारा। एच एक्स मल्टीप्लिकेशन का केस भी क्या होगा, कंटिन्यूस। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब एक्स इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पे देखो n को पुट करते जाओ, 1 पुट करो कितना आ जाएगा 3, 2 पुट करो कितना आ जाएगा आपके पास ना 0 पुट कर लो, पाई बाय 2 हो गया। ये आपके ऑड मल्टीपल्स पे सब पे क्या होगा, tan x जो है फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ऐसे ही कॉट एक्स जब उल्टा करोगे इसको तो साइन यहाँ मतलब ये बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जब साइन एक्स 0 होगा, एक्स की किस वैल्यू पे 0 होता है, वो एक तो 0 पे ही होता है, मतलब अगर जनरली बात करूँ तो ये n पाई, जैसे यहाँ पे जनरली लिख दिया n पाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इसका थोड़ा सा अलजेब्रा था। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर जाओगे। अगर फिर भी किसी को नहीं पता चला तो मेरे से दोबारा आप पूछ सकते हो, है ना, तो हम इसमें से देख लेंगे क्या आपको नहीं समझ में आया। नेक्स्ट हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हमारे पास दे रखे हैं टोटल 34 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। थैंक यू।